ये बताओ आप, पति किसे कहते हैं? आप बताओ, चलो फास्ट। पति किसे कहते हैं? हैं? जो सेवा करे, हैं? जो साथ रहे, जो साथ दे। भाई साथ तो बहुत लोग दे सकते हैं। बेटी भी साथ देती है, बेटा भी साथ देता है, बहू भी साथ देती है, रिश्तेदार भी साथ दे देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी साथ देते हैं। हमेशा हमेशा तो बेटा भी साथ देता है, पड़ोसी भी साथ देते हैं हमेशा। जलाने तक बेचारे शमशान जाते हैं, और क्या साथ चाहिए? साथ दे उसका नाम पति। यह भी एक परिभाषा हो सकती है, गलत नहीं है, पर यह परिभाषा नहीं है। पति किसे कहते हैं मैया बताओ? पति किसे कहते हैं? हैं? पति पति कहते हैं, पति मतलब राष्ट्रपति। पति मतलब राष्ट्रपति किसे कहते हैं? वहां भी पति है। पति राष्ट्रपति, पति सेनापति, वहां भी पति है। पति भगवान को भी कहा जाता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। बताओ, कहा गया ना भगवान को भी। और एक पति ये जो आपके साथी हैं, जो आप कह रहे हैं, ठीक है। पति राष्ट्रपति, पति सेनापति, पति भगवान को कहा गया। और पति एक वो जो आपके गले में मंगलसूत्र पहनाते। अब ये चारों पति है ना, तो इन चारों को पति क्यों कहा गया? जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति, जो सेना की रक्षा पार रक्षणे धातु से पति बनता है, रक्षा अर्थ में है पति। जो सेना की रक्षा करे वो सेनापति, जो आपको गलत मार्ग पर जाने से रोके वो आपका पति, और जो आपके प्राणों की सदा रक्षा करे वो भगवान पति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा ये बताओ, भगवान आपके पति हैं कि नहीं? क्यों मैया, आपके पति भगवान हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया बताओ, आपके पति भगवान हैं? आप लोग बताओ। मैया क्या बोलती तू? पति आपके भगवान हैं कि नहीं? सही। सच्ची तो यह है कि भगवान ही पति हैं सबके। भगवान ही सबके क्या है? अच्छा भैया, ये भैया तुम बताओ, तुम्हारे पति कौन है? आप लोगों के पति, पुरुषों के तुम्हारे पति हैं? हैं? हाँ, हम सबके भीतर जो प्राण हैं वो प्राणों के पति कौन हैं? भगवान। और प्राण ही तो सब है, प्राण है तो आप हो, नहीं है तो नहीं हो। तो कुल मिलाकर सबके पति कौन? तो भगवान की 16,108 पत्नियां नहीं, संसार का प्रत्येक जीव भगवान का ही है, सब ईश्वर के। तो 16,108 क्या? आप जितनी स्त्रियां बैठी हो सब भगवान की पत्नी हो। अब आप भूल गई हो, आप घोचूलाल को अपना मान बैठी हो, तो हम क्या करें? इसमें क्या दोष है बताओ? ये जो आपका पति है ये फोटोकॉपी है। ये कौन है? फोटोकॉपी है। ओरिजिनल तो ईश्वर है। असली कौन? असली भगवान। ये पति जो है ना, ये सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, ऐसे ही है। तो फोटोकॉपी है ये परमानेंट नहीं है। ये वाला पति कहां परमानेंट होता है? बीच में छोड़ के चला जाता है।
ये परमानेंट नहीं है। कौन परमानेंट है? भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान कौन बोल रहा है? भगवान नहीं, भगवान। तो असली पति कौन? इसलिए भगवान के हम सब हैं। इसलिए कभी कोई सवाल करे कि यार भगवान की इतने सारी पत्नियां कैसी हो गई, तो कह दिया करो तुम्हारी अम्मा भी तो भगवान की ही पत्नी है। कौन नहीं है ईश्वर का? कौन रह सकता है उसके बिना? तो यहां पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। मैया, पति किसे कहते हैं? जो आपकी रक्षा। कौन सी रक्षा? दुश्मनों से नहीं, सांप बिच्छू से नहीं। ये तो ठीक है कि सबसे रक्षा करे, लेकिन एक चीज की और रक्षा है। बताओ, पहले आप लोग बताओ कि पति किसे कहते हैं? रक्षा करे उसे पति कहते हैं। तो क्या रक्षा करता है पति आपका? आप बताओ, आपका पति आपकी क्या रक्षा करता है? हैं? सब रक्षा करता है। कौन सी रक्षा करता है ये बताओ। मैया बताओ, पीली मैया, क्या रक्षा करता भगवान आपकी? पति, भगवान पति क्या रक्षा करते हैं आपकी? करते भी हैं कि नहीं? कि आप ही रक्षा करती हो? नहीं, वो क्या रक्षा करेंगे, एक हड्डी है महाराज, मैं करती हूं। सुनो, पति वो जो रक्षा करे। क्या रक्षा करता है पति, जानती हो? पति रक्षा करता है और पत्नी भी रक्षा करती है। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी भी पारक्षण धातु से बनती है। जो रक्षा करे पति की वो पत्नी है, और जो रक्षा करे पत्नी की वो पति है। दोनों को रक्षा अर्थ में पति, पासे पत्नी, पासे पति, पासे पुत्र, पासे परमात्मा, पासे परिवार, ये सारा रक्षा अर्थ में है। पर सबके अलग अलग परिभाषाएं हैं। मैं सब परिभाषाएं तो नहीं दे पाऊंगा अभी समय अभाव में, लेकिन दो परिभाषाएं मैं आज दूंगा आपको। पत्नी किसे कहते हैं और पति किसे कहते हैं, और दोनों का अर्थ है रक्षा। अब कौन सी रक्षा शायद आपको ना पता हो। मैया, पता है आपको क्या रक्षा करता है पति आपकी? हैं? देखभाल करते हैं तो देखती रहते हैं ऐसे। देखो, आप लोगों को ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब सुनो, पति वो है जो रक्षा करे। कौन सी रक्षा? जब पति नहीं होता तो सारी स्त्रियां नहीं, पर आज इस युग की, आज की स्त्रियां, जब पति नहीं होता तो पति के जाने के बाद, अब पति चला गया तो अब पत्नियां फिर क्या करती हैं? 90% पत्नियां दूसरा विवाह कर लेती हैं। दूसरा विवाह कर लेती है ना। अच्छा, दूसरा विवाह करके अपना घर बसा लिया तो बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई नहीं है। हम बात यदि धर्म की करें तो अभी मैं बात करूंगा कि इसमें बुराई क्या है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती थी। ऐसा हमने देखा है, आपने भी देखा होगा अपनी मौसी, मामी, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों में। हाँ या ना? पर आजकल क्या है कि अब वो तप है नहीं, त्याग है नहीं, तपस्या है नहीं, धर्म है नहीं, तो वो विवाह पति के जाने, अच्छा पति के जाने के बाद करें तब तो मजबूरी है, पर पति है फिर भी कुछ स्त्रियां पराये पुरुष की ओर देखती हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। रक्षा मतलब पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे कि कभी पत्नी अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोच भी ना पाए। इतना उसका ख्याल रखे, इतना उसका ध्यान रखे, इतनी उसकी जरूरतों को पूरी करे कि पत्नी कभी पर पुरुष के बारे में, यदि आपकी पत्नी पर पुरुष के बारे में सोचती है तो आप रक्षा नहीं कर पाए उसके चरित्र की। केवल स्त्री ही गलत है ऐसा नहीं है, पुरुष भी तो जिम्मेदार है। तुम अपनी पत्नी को टाइम ना देते, तुम अपनी पत्नी से हंसकर बात ना करते। अरे जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम यदि कुत्ते को हो जाए ना आपसे, तो कुत्ता भी आपको नहीं छोड़ता। बात सही है कि गलत है? यदि कुत्ता प्रेम करने लग जाए
तो कुत्ता भी नहीं छोड़ता ना फिर अपने मालिक को, छोड़ता है? प्रेम के बंधन में बंध गया। तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? कुछ परसेंट ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। लेकिन फिर भी पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को हर तरह से प्रसन्न रखे, भटकने ना पाए। तो पति किसे कहते हैं? जो आपके चरित्र की रक्षा करे। जो आपके किसकी रक्षा करें? जोर से। इतना प्रेम हो कि आपके बाद वो आपकी यादों में गुजार दे, पर पुरुष के बारे में ना सोचे। इस तरह का प्रेम। और अच्छा एक बात बताओ, जब स्त्री प्रेम करती है ना, तो जिससे प्रेम है, प्रेमी स्त्री फिर दूसरे के बारे में काहे सोचेगी? अपने पति से यदि प्रेम है, समर्पण है, तो दूसरे के बारे, यदि दूसरे के बारे में सोच रही है मतलब समर्पण नहीं है एक के पास। तो पति किसे कहते हैं? जो सदा नारी को चरित्रवान बनाए रखे, चरित्र की रक्षा करे। क्योंकि नारी यदि भटक गई रास्ता तो नरक जाएगी, और यदि नरक गई तो आप कैसे पति कि आपके होते हुए आपकी पत्नी नरक चली गई? पति उसे कहते हैं जो कभी अपनी पत्नी को नरक ना जाने दे, सदा उसकी अधोगति ना होने दे, सदा उसकी सदगति कराए। ये पति है। अब यही अर्थ है पत्नी का। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को कभी चरित्र से भ्रष्ट ना होने दे। किससे भ्रष्ट ना होने दे? जैसे आपका पति बोला कि अपनी मां को अपन निकाल देते हैं घर से, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपने भी कह दिया अच्छा बुढ़िया है चलो निकाल देते हैं। आपने अपने पति की हामी में भर ली, और पति के कहने से पति ने कहा कि मां की सेवा बूढ़ी हो गई, ये कौन करे, चलो। आपके पति ने अपनी मां को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, और जब पति ने छोड़ा तो पति को क्या लगेगा? मां को छोड़ने का पाप लगेगा, क्योंकि बूढ़ी मां को निकालोगे तो पाप के भागीदार तो बनोगे। तो आपने अपने पति को क्यों नहीं समझाया कि स्वामी ये गलत है, अपनी मां को आप छोड़ रहे हैं, ये पाप है। आपने उसके पाप में साथ दिया। जबकि पत्नी का अर्थ है कि कभी पति गलत सोचे, गलत करे तो सामने आकर खड़ी हो जाए, ना स्वामी आप यहां गलत है, आप अपनी मां को क्यों निकालेंगे? कल को अपना बच्चा अपने को निकाले तो। इसलिए वो पत्नी किसे कहते हैं? जो कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे। जो पत्नी कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे, किसी भी पथ से। जब सूर्पनखा आई राम जी को देखने, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। सूर्पनखा तो चलती चलती जो मिल जाए उसी से कह देती आई लव यू। ऐसी थी वो, कोई भी मिल जाए सुंदर आई लव यू। राम जी से कह रही आप बहुत सुंदर हैं, हम प्यार करती हैं। तो राम जी ने जब सूर्पनखा से बात की तो राम जी किसकी ओर देख रहे थे? बोलो, सीता माता की तरफ। सीता मां, पुरुष जब भी पराई स्त्री से बात करे तो उसकी नजरें पत्नी की तरफ होनी चाहिए। ऐसा पुरुष, ऐसे पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ऐसी थोड़ी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जब भी किसी पराई स्त्री से बात करते थे तो या नजरें नीची करके बात करते थे या अपनी पत्नी को देखकर बात करते थे। लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग आजकल तो देखकर नहीं बात करते, ताकते रहते तुझको। बैठ जाएंगे अपने सामने वाली खिड़की में, जैसे जेठालाल बबीता को देखने का एक मौका नहीं छोड़ता। हाँ, ये ताकते रहते तुझको। ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। क्यों? राम जैसी मर्यादा यदि चाहते हो तो पर नारी ऐसी जैसी राम जी ने दृष्टि रखी। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसी थोड़ी कहते। मेरी मां एक एक बात को बड़ी बारीकी से जब सुनेंगे, समझेंगे और तराजू पर रखेंगे उनके एक एक चरित्र को, एक एक उनके स्वभाव को, तब पता लगेगा कि हमारा स्वभाव और उनके स्वभाव में क्या अंतर है, हमारे नजरिए में और उनके नजरिए में क्या अंतर है। बात समझ में आई?
क्यों मैया? भैया समझ आ रही है कि नहीं? तो पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पथ भ्रष्ट ना होने दे। इसलिए आप लोग भी अपने पति का पूरा ख्याल रखो। तुम्हारा पति भी पड़ोसन के चक्कर में है तो तुम अपने पति को समय दो, पति जैसे माने वैसे मनाओ, लेकिन पति को रास्ता ना भटकने दो। पर आजकल समस्या यह है कि पत्नियां तो चाहती हैं, पूरा समय देती हैं, बेचारी ही करती रहती हैं, पति के आगे हंस के बात करती हैं, पर पति है कि वो देखे बिना रहता नहीं पड़ोसन को। हाँ कि ना? आजकल का आदमी ना थोड़ा चरित्र से कमजोर हो गया है, सच्चाई तो ये है। सब नहीं, कुछ लोग हैं। बात सही है कि नहीं? आजकल का आदमी चरित्र से बहुत कमजोर हो गया है, और केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी कुछ परसेंट होंगे ऐसा। सही है कि गलत है? आजकल कुछ स्त्रियां और आजकल कुछ पुरुष। बताओ, आज के 50 साल पहले का ग्राफ देख लो और आज का देख लो, तो बताओ चरित्रहीनता तब ज्यादा थी कि अब ज्यादा है?